नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही क्लासिक और सच कहूँ तो बहुत ही प्रेरणादायी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। सुंदरता, अहंकार और चरित्र की अंतिम परीक्षा की कहानी। देखिए, अक्सर हम बाहरी दिखावे में इतनी ज्यादा खो जाते हैं कि जो चीजें लाइफ में असल में मायने रखती हैं उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। अहंकार का परिणाम, सुंदरता और जुड़ाव की एक कहानी, ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है कि कैसे हमारा अपना घमंड ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आज हम जो कहानी डिकोड करने जा रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए, जीवन में सही प्रेरणा और एक नया नजरिया खोजने के लिए ये एक बेहतरीन गाइड साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, क्या बाहरी सुंदरता आंतरिक चरित्र के बिना सच में टिक सकती है? इसे हमें एक मोटिवेशनल फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए। सोचिए, जब जीवन में तूफान आते हैं और हम सब जानते हैं कि वो आते ही हैं, तो क्या सिर्फ एक अट्रैक्टिव बाहरी लुक किसी को बचा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही एक सवाल इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। हम एक घने जंगल की कहानी के जरिए इस कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे। इस सवाल को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो भी देखेंगे उसे इसी पैमाने पर तौलना है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अहंकार का जाल। इमेजिन कीजिए एक घना जंगल जिसके बीचों बीच एक छोटा सा मोर रहता था। इस मोर को प्रकृति ने अविश्वसनीय रूप से सुंदर पंखों का उपहार दिया था। मतलब अगर शारीरिक रूप से देखें तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, वो एकदम बेजोड़ था। लेकिन यहीं पर एक पेच है। बिना आंतरिक परिपक्वता या मैच्योरिटी की मिली ये बेतहाशा सुंदरता उसके लिए एक जाल बन गई। जरा इस विचार पर गौर कीजिए, मेरे जितना सुंदर तो कोई नहीं है। ये सिर्फ उसके दिमाग में आया कोई एक ख्याल नहीं था, ये उस मोर की पूरी पहचान बन गया था। और यही वो दोषपूर्ण मानसिकता है जहाँ एक व्यक्ति खुद को बाकियों से ऊपर समझने लगता है। ये एक बहुत ही गहरा अहंकार था जिसका जन्म सिर्फ और सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता से हुआ था। होता क्या है ना, जब कोई ये मान लेता है कि कोई और उसके लेवल का है ही नहीं, तो उसकी खुद की ग्रोथ वहीं रुक जाती है और वो दूसरों का अपमान करना शुरू कर देता है। और यहीं से असल समस्या शुरू होती है। बाहरी सुंदरता अक्सर हमारे आंतरिक ज्ञान को पूरी तरह से अंधा कर सकती है। जब हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इन सतही चीजों पर अटक जाता है, तो हम घमंड के एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वो मोर बस अपने खूबसूरत पंखों को देखे जा रहा था, अपनी आत्मा या अपने चरित्र को नहीं। वो इस बात से पूरी तरह ब्लाइंड हो चुका था कि भाई जीवन में बाहरी रंग रूप के अलावा भी बहुत कुछ है जो असल में मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, कछुए की बुद्धिमत्ता। कहानी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां इस अहंकारी मोर का सामना एक ऐसे कैरेक्टर से होता है जिसका जिंदगी को देखने का नजरिया एकदम अलग है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ वो मोर है जिसके रंग बिरंगे और सुंदर पंख हैं जो उस सतही सुंदरता को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ एक कछुआ है जिसका शांत और अच्छा व्यवहार है जो उसके गहरे चरित्र यानी कैरेक्टर को दिखाता है। मोर तो ये मानकर बैठा था कि अपने पंखों की वजह से वो सबसे सुपीरियर है, इसलिए उसने कछुए की धीरे धीरे चलने का बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन कछुए का पूरा फोकस सिर्फ अपने चरित्र पर था। सच कहूँ तो ये सिर्फ दो जानवरों का कंपैरिजन नहीं है, ये जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का कंपैरिजन है। लेकिन पता है कछुए ने क्या किया? उसने मोर के उस मजाक का जो एकदम शांत सा जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सुंदरता से ज्यादा अच्छा व्यवहार बड़ी बात है। बस इस एक लाइन ने मोर के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। देखिए, बाहरी रूप शायद कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच ले, लेकिन अंत में ये आपका व्यवहार ही है जो आपके लिए सच्चा सम्मान कमाता है। पर क्या मोर ने इस बुद्धिमत्ता को समझा? बिल्कुल नहीं। उसने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अनियंत्रित अहंकार की एक बुरी आदत होती है, वो कभी एक जगह नहीं रुकता, वो बस बढ़ता ही जाता है। कछुए का अपमान करने के बाद मोर ने भालू, फिर हिरन और अंत में खरगोश को भी नीचा दिखाया। उसके इस घमंड ने धीरे धीरे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसे पूरे समाज और अपने समुदाय से एकदम अलग थलग कर दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, तूफान में अकेलापन। ये वो समय है जब संकट सिर पर होता है। मोर लगातार सबका मजाक उड़ाता रहा और नतीजा क्या हुआ? जंगल के सभी जानवरों ने उस अहंकारी पक्षी से दूरी बना ली। वो एकदम अकेला पड़ गया। अब यहाँ रुककर जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब अहंकार का बोझ बहुत भारी हो जाता है तो असल में होता क्या है? अभी तक तो मोर को कोई चुनौती मिली ही नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया बस उसकी अपनी सुंदरता के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन प्रकृति का अपना एक तरीका होता है चीजों को बैलेंस करने का, है ना? ये सवाल हमें एक ऐसे संकट की ओर ले जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता था और जो अब उस जंगल में आने ही वाला था।
तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ड्रामा। एक भारी बारिश शुरू हो जाती है जो उन भारी पंखों का असली बोझ उजागर कर देती है। जिन खूबसूरत पंखों पर मोर को इतना गुरूर था, वे अचानक इस बारिश के पानी से भीगकर इतने भारी हो गए कि वो अपनी जगह से उड़ भी नहीं पा रहा था। सोचिए, जो चीज़ उसकी सबसे बड़ी शान थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। अक्सर ऐसा ही होता है, जिन सतही चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा घमंड करते हैं, मुश्किल वक्त में वही चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती हैं। अब ज़रा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ मोर को अब मदद की सख्त ज़रूरत थी, वो उड़ नहीं सकता था, वो पूरी तरह फंसा हुआ था। और दूसरी तरफ दोस्तों की खामोश अनुपस्थिति, सन्नाटा था एकदम। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसके उसी पुराने अहंकार ने ये तय कर दिया था कि संकट के समय उसका साथ देने वाला कोई ना बचे। जब आप अपने बर्ताव से सबको खुद से दूर कर देते हैं, तो तूफान में कोई आपके लिए आगे नहीं आता। ये जो अकेलापन है ना, ये सच में बहुत भयानक होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, प्रायश्चित का मार्ग और अपनी गलती का एहसास। जब कोई अपने ही बुने हुए इस अलगाव के तूफान में फंस जाता है, तो क्या वहां से वापसी का कोई रास्ता होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, अहंकार को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अत्यधिक गर्व होना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक रुकावट है। एक दीवार है जो संकट के समय दोस्ती और उस जरूरी सपोर्ट को आप तक पहुंचने से रोकती है। इस कहानी में अहंकार सिर्फ एक बुरी आदत नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी इमोशनल कमजोरी और एक सीधा सीधा सर्वाइवल रिस्क साबित हुआ। जब तक ये दीवार नहीं टूटती, तब तक कोई प्रायश्चित शुरू नहीं हो सकता। और फाइनली वो दीवार टूटी। इस गहरे आत्ममंथन के साथ मैं बहुत घमंडी हो गया था। अब मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बारिश में भीगते हुए उस लाचारी के एहसास ने उसे इस मोड़ तक ला खड़ा किया। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। अपनी गलती को दिल से स्वीकार करना और घमंड को छोड़कर जिम्मेदारी लेना, ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन उस मोर ने ये संकल्प लिया। तो अब सवाल है कि ये संकल्प एक्शन में कैसे बदलता है? बदलाव के कुछ बहुत ही सॉलिड स्टेप्स होते हैं। पहला, अपनी गलती को पूरी तरह समझना और मानना। दूसरा, सभी जानवरों के पास जाकर सच्चे मन से माफी मांगना। और तीसरा, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर फिर से वो दोस्ती बनाना। देखिए, टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने में समय तो लगता है, लेकिन विनम्रता के साथ किसी भी बर्ताव को सुधारा जा सकता है। ये प्रोसेस हमें बहुत इंस्पायर करती है कि बदलाव हमेशा हर हाल में संभव है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम खंड पर, विनम्रता हम सबको जोड़ती है। जब मोर ने अपने उन सुंदर पंखों के पार देखना सीखा, तब जाकर उसे समझ में आया कि असल सुंदरता तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में है। सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है, अहंकार मित्रता तोड़ता है, विनम्रता सभी को जोड़ती है। मोर की इस पूरी जर्नी से हमें जो ये सबक मिला है, ये ह्यूमन नेचर के लिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारी सच्ची ताकत और इस दुनिया में हमारा सर्वाइवल पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि हम अपने समुदाय से, अपने लोगों से कितना जुड़े हुए हैं। जब हम हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक जगह बनाते हैं और बदले में वे हमारे लिए जगह बनाते हैं। तो अब जीवन के हर मोड़ पर, हमारी हर बातचीत में एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है, अगला कदम कौन तय करेगा, आपका अहंकार या आपकी विनम्रता? क्या हमारे फैसले सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए होंगे या फिर दूसरों के साथ सच्चे मन से जुड़ने के लिए? इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज हमारे कैरेक्टर की असली दिशा तय करती है। हमेशा याद रखिए, सच्ची सुंदरता हमारे चेहरे या कपड़ों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में झलकती है। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।